2019 में आए कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। लॉकडाउन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक के बावजूद भी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई रुकी नहीं। इसी बीच ऑनलाइन कोचिंग ने एकेडमिक्स में बहुत बड़ी जगह बना ली है। जहां पहले सबको ऑनलाइन कोचिंग पे विश्वास नहीं था, टाइम वेस्ट लगता था, वहीं आज 60% इंटरनेट यूजर्स ऑनलाइन लर्निंग में बिलीव करते हैं। 80% कंपनीज और 50% इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना ई प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। आज इस वीडियो में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग को कंपेयर करेंगे, इसके प्रॉस और कॉन्स दोनों पे नजर डालेंगे और लास्ट में ये भी कंक्लूजन निकालेंगे कि ऑनलाइन अच्छा है या फिर ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन की बात करते हैं। अगर इसके फायदे देखे जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनहैंस्ड कंफर्ट। ऑनलाइन लर्निंग बहुत कंफर्टेबल है। जस्ट इमेजिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुम अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, बट व्हाट इफ आई से तुम वही चीज घर बैठे सीख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर से, लोकेशन से, तुम्हें सेम कंटेंट घर बैठे बिठाए मिलेगा। और लड़कियों के लिए तो बेस्ट है। नो मैटर यू आर ऑन योर टफ डेज या फिर तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें सेम कंटेंट घर बैठे अपने स्मार्टफोन में मिलेगा। व्हाट्स बैड इन दैट? नेक्स्ट गुड थिंग इज नो फिक्स टाइम टू लर्न। You do not need to wait. आज कोई टॉपिक सीख लिया तो नेक्स्ट टॉपिक सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यू कैन लर्न एज मच एज यू वांट। ऑनलाइन में टीचर्स एब्सेंट हो ही नहीं सकते बिकॉज यू विल चूज what you have to study and when you have to study. Next good thing about this is student satisfaction. ऑफलाइन क्लास में टॉपिक समझ नहीं आया या फिर कोई पोर्शन मिस कर दिया, no worries, उसी टॉपिक का 100 बार ऑनलाइन लेक्चर में रिपीट देख सकते हो without any judgments. In fact, online classes have live doubt solving features available 24/7 to help with your homework and queries. Additionally, reference study material, assignment, DPPs, homeworks are also available. It depends on your potential, तुम कितना पढ़ सकते हो. Next is easier content delivery. ऑनलाइन क्लासेस में ग्राफिक्स और एनिमेशन को यूज़ करके कॉन्सेप्ट समझाना एक बहुत ही आम बात है। इनफैक्ट अब ऑफलाइन कोचिंग में भी प्रोजेक्टर और एलईडी के थ्रू एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखा के कंटेंट डिलीवरी करना इज कॉमन। मल्टीपल ऑप्शन, हर स्टूडेंट हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाता। किसी स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ ही जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। बट इन ऑनलाइन तुम अपने टीचर्स खुद चूज करते हो और इंटरनेट की हेल्प से वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स से भी पढ़ सकते हो विदाउट स्पेंडिंग मिलियंस। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर न्यू लर्निंग एप्लीकेशन। ऑनलाइन लर्निंग इज लाइक अ सर्च इंजन, देयर इज नो लिमिटेशन, जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तुम नई चीज़ें सीख सकते हो। इन टर्न यू कैन डेवलप a new passion. Things are not restricted here as in offline कि तुम्हें ये चीज़ सिखाने वाला कोई नहीं है। तुम घर बैठे दुनिया की कोई भी चीज़ सीख सकते हो कहीं से भी। More engagement, quiz, live polls, short tests are much more engaging than typical written tests in school, weekly test, annual test, periodic test, surprise test. You will have fun while learning new. And the last thing is no fear of misplacing things. होमवर्क घर पे भूल गए या फिर होमवर्क कुत्ता खा गया, ये सब चीजें ऑनलाइन में नहीं चलेंगी क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी हर चीज स्टोर रहती है सॉफ्ट कॉपी। दिस इज अ ड्रॉबैक आई गेस। नाउ कमिंग टू ड्रॉबैक्स। तो द वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक इज अनअवेलेबल इन रूरल एरिया। गाँव में इंटरनेट कनेक्शन, राउटर, वाईफाई ये सब अभी भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा गाँव वाले पिछड़े एरियाज हैं, अब तो गांव में ये सब चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं धीरे धीरे। सेकेंड थिंग इज़ वेरी कॉमन, स्ट्रगल टू फोकस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हम लोग बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में यू आर नॉट मॉनिटर्ड बाय योर टीचर्स कांट इंटरैक्ट विद यू बिकॉज यू हैव योर माइक एंड कैमरा टर्न्ड ऑफ। तो कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को म्यूट करके दूसरे टैब्स में सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुकिंग कर रहे होते हैं, चैटिंग चल रही होती है। तो ऑफकोर्स इसके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा है। थर्ड थिंग इज इंटरनेट एक्सेस, कनेक्टिविटी, स्पीड और कनेक्टिविटी इनफैक्ट अर्बन एरियाज में भी बहुत जगह अच्छी नहीं होती है। तो अगर तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन फ्लक्चुएट करेगा तो फिर तुम रिदम में नहीं रहोगे और फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। डिसकनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ऐसा आई सेड अर्लियर कि तुम्हारा माइक और कैमरा ऑफ रहता है तो टीचर्स तुम्हें मॉनिटर नहीं कर सकते कि तुम सच में पढ़ भी रहे हो या फिर नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक है। हालांकि अब लाइव क्लासेस में कैमरा ऑन रखना नेसेसरी है। द लास्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स में भी अपना रेस्ट्रिक्टेड टाइम रहता है, 1 आवर 2 आवर्स, क्योंकि मैथ्स वाले सर तुम्हारा पीटी का पीरियड नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे नाराज होने की कोई जरूरत। अब ऑफलाइन कोचिंग पर आते हैं। सबसे पहले इसके फायदे देखेंगे। पहला तो यही हो गया फेस टू फेस इंटरेक्शन। तुम टीचर के सामने बैठते हो, वो तुम्हें देखती हैं, आपस में दोनों इंटरैक्ट करते हो, ज्यादा अटेंटिव रहते हो, फोकस अच्छा रहता है। सेकंड थिंग इज सोशल एनवायरनमेंट फॉर सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अकेला हो जाना भी बीमारी का कारण बनता है
और यही चीज़ हमें स्कूल प्रोवाइड करती है। हमारे दोस्त बनते हैं, हम टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड स्टेबल रहता है, पीसफुल रहता है, हम खुश रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्किल्स। दिस इज समथिंग विच इज़ कॉमन इन बोथ प्लेटफॉर्म्स। तुम ऑनलाइन भी सीखते हो और ऑफलाइन भी सीखते हो, लेकिन इसमें अंतर यह है कि ऑफलाइन में तुम इसे एक्चुअली अप्लाई करते हो। एटिकेट्स और कॉपरेशन जैसी चीज़ें ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनफैक्ट जो चीज़ें ग्रुप में होती हैं लाइक प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती है और ऑनलाइन ये सब नहीं हो सकता। ये चीज़ें तुम्हें ओवरऑल डेवलप करती हैं। जब कोई ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी स्किल्स लगती हैं लाइक लीडरशिप, टीम वर्क। ये सब चीज़ें ऑनलाइन इतनी इजीली नहीं सीखी जा सकती बिकॉज यू कांट अप्लाई इट। ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन में मिलती हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्राइम्स आर 99% अनश्योर। ये क्राइम्स जो हम रोज न्यूज़ में देखते हैं ये सब ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट इज नो हेल्थ रिस्क। ऑफ कोर्स इससे तुम्हारी आंखें खराब नहीं होंगी और इससे तुम अपने फिजिकल वर्क पे भी ध्यान दोगे। तुम्हारे बोन्स में दर्द नहीं होगा क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और बैठे बैठे तुम्हें सिर्फ स्क्रीन में देख के पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट इज स्पोर्ट्स, डांस। ये सब चीज़ें तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन का अलग ही फील है। खुद सोचो, गेम्स पीरियड तुम्हारा ऑनलाइन हो रहा है और ऑफलाइन हो रहा है, उसमें कितना फ़र्क है। ऑफलाइन में यू एक्चुअली आर टुगेदर और ऑनलाइन में अपने आगे स्क्रीन रख के तुम यू आर जस्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर फन? ये तो हो गई कंपैरिजन की बात। अब आंसर पे आते हैं कि ऑफलाइन अच्छा है या फिर ऑनलाइन अच्छा है। तो जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि दोनों में कमियां हैं। तो फिर बेस्ट क्या है? इन सब का कॉम्बिनेशन अलोंग विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे ऑफलाइन में पढ़ लो या ऑनलाइन में पढ़ लो। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम इन दोनों में से कहीं भी नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ऑनलाइन इज़ कंफर्टेबल, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना ही ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। इसीलिए ज़्यादातर फ्रैक्शन ऑफलाइन की तरफ जाता है, ना कि ऑनलाइन की। लेकिन यही अगर अपने अंदर डिसिप्लिन ले आओगे तो ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल एस एवरीवेयर। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, लाइक तुम पढ़ ऑफलाइन में रहे हो, वहाँ से जो तुम्हें समझ नहीं आया वो तुम ऑनलाइन आके क्लियर कर रहे हो, तुम लाइव फीचर्स यूज़ कर रहे हो, मेंटर्स का यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो और साथ में तुम डिसिप्लिन्ड भी हो, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। इन सबसे भी ज़्यादा पावरफुल है सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट वीडियो शायद इसी पर आएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत मज़ा आया ये वीडियो बना के। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।